नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत कर उनके पूर्ण वेतन भुगतान की बात कही गई थी और साथ ही जो हड़ताल में कर्मचारी हैं उनका वेतन काटने की बात कही गई थी। और कल भी जब मैंने अखबार देखा तो अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में वेतन काटने के निर्देश या वेतन काटने के आदेश इस तरह की खबरें पढ़ने को मिली। तो इस संबंध में कल हड़ताल के 9वें दिवस जो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं वे अपनी बातें स्पष्ट कर रहे हैं और वह आपको ज़रूर सुननी चाहिए। पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो षड्यंत्र सरकार की होती है इसे सारे कर्मचारी अधिकारी वाकिफ हो चुके हैं। इसे को हुआ कुछ नहीं है। यही आपकी परीक्षा की घड़ी है। हमने पहले भी कहा था कि आपके सामने एक परीक्षा आएगी जिसमें आपके खिलाफ में कार्यवाही करने के संबंध से शासन प्रशासन के द्वारा एक आदेश निर्देश जारी होंगे। कभी निलंबन करने के संबंध में आदेश निर्देश जारी होंगे, कभी एस्मा से संबंधित आदेश निर्देश जारी होंगे, कभी बर्खास्ती के संबंध से आदेश निर्देश जारी होंगे। यही परीक्षा की घड़ी होती है। इस परीक्षा में यदि आप सफल हो गए तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप परिणाम तक पहुंच गए। यही आपकी परीक्षा की घड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्माननीय कहरिया जी को कि आपकी सारी जो मन में जो संशय की स्थिति थी उसे क्लियर करने का प्रयास किया है। अब हमारे बीच में बैठे हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिले का एक कोरबा के कार्यकारी संयोजक सम्माननीय जगदीश खरे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आप उपस्थित पंडाल में सभी उपस्थित कर्मचारी अधिकारियों का ससम्मान स्वागत करेंगे अपने उद्बोधन के माध्यम से। भाई बघेल जी, आज मैं भारत माता छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूं। आज हम लोग हमारे 2 सूत्री मांग, महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता को लेकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है। साथियों, आपको अभी पूरा डिटेल में हमारे संयोजक महोदय ने बताया है कि ये सरकार दहशत में है, दबाव में है। आज दबाव दहशत में सरकार का पूरा पावन विभाग, स्कूल संस्था से लेकर समस्त विभाग कार्यक्रम बिल्कुल ठप है। कोई योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसके चलते सरकार आज 8वें दिन में कल चर्चा के लिए हमारे प्रांतीय पदाधिकारी को सम्मानीय कमल अग्रवाल जी की टीम को चर्चा के लिए चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा बुलवाया गया था और सार्थक चर्चा हुआ है। साथ ही आपको बता दो, किंतु पहले ही चर्चा में मंजिल तक नहीं पहुंचते, कम से कम 2-3 बार बुलवाया जाते। कल शुरुआत था, सार्थक चर्चा हुआ है और जो भी आदेश निर्देश शासन द्वारा निकाला गया वो डरवाने का तरीका है। इतिहास गवाह है, आज तक सामूहिक धरना हड़ताल में किसी अधिकारी कर्मचारियों को न तनख्वाह रुका है, न सेवा पुस्तिका में दर्ज हुआ, कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है। वो डराने का एक तरीका है, शासन निकलवाते ताकि अधिकारी कर्मचारी डरे और धरना से वापस आ जाए। तो साथियों, किसी अधिकारी कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश के 5.25 लाख अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ है और प्रदेश के जितने मान्यता प्राप्त संगठन 93 संगठन एक साथ मिलकर पूरे प्रदेश में तहलका मचा रहे हैं अपने मौलिक अधिकार के लिए। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है। और जब तक ऊपर से निर्देश नहीं आता, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती, हमको और चर्चा के लिए नहीं बुलवाया जाता। सार्थक चर्चा होकर हमारी जो मांग है 12% महंगाई भत्ता और HR जो 2016 से पेंडिंग है 7वें वेतनमान के हिसाब से, जब तक हमको नहीं मिल जाता, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी कन्विंस करके छत्तीसगढ़ सरकार जब तक नहीं मान लेती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। साथियों, धैर्य बनाए रखिए और जरूर पूरा होगा। धन्यवाद साहब। जिला का एक प्रवक्ता के होने के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का कार्यकारी प्रांताध्यक्ष हूं और छत्तीसगढ़ के 2.25 लाख
जो शिक्षा कर्मी साथी हैं या पंचायत कर्मी थे, अब संविलियन होकर के वो शिक्षक साथी बन चुके हैं। उनकी हर लड़ाई में हमारा योगदान प्रदेश स्तर पर रहा है और जब भी हमारी मांगों के संबंध में मैं प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में सरकार के साथ चर्चा में रहा हूं, चाहे सेक्रेटरी स्तर का चर्चा हो, चाहे डायरेक्टर स्तर का चर्चा हो, चाहे मिनिस्टर का स्तर का चर्चा हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी स्तर का चर्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय के साथ चर्चा हो। मैं प्रत्येक चर्चा पे रहा हूं और आप देखे होंगे न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि जब तक 4 दौर की चर्चा नहीं हो जाती, तीसरा दौर, चौथे दौर की चर्चा नहीं हो जाती, तब तक अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। 29 अगस्त को मुख्य सचिव के द्वारा प्रथम दौर की चर्चा हुई है। उसके बाद मुख्य सचिव के द्वारा वित्त सचिव हो गया एवं विभिन्न प्रमुख विभागों के सचिवों का एक बैठक लेंगे, उसमें एक बार पुनः चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम चर्चा होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होता है और उसी में एक परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आता है। ये पहले दौर की चर्चा थी, आने वाली समय में हो सकता है तीसरे दौर, चौथे दौर की चर्चा हो, तभी कहीं जाकर के हमारी मांग पूरी होगी।